हेलो एंड वेलकम गाइज। तो गाइज आज मैं आया हूँ जालियांवाला बाग। और जालियांवाला बाग पहुँचने से पहले यह एक चौक पड़ता है। अभी मैं वहीं पर हूँ जहाँ देश और दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं। दरअसल जालियांवाला बाग जो है, इसकी कहानी बहुत दर्द भरी है। आज़ादी के समय देश के हज़ारों क्रांतिकारी यहाँ पर शहीद हो गए थे। जनरल डायर नाम के एक अंग्रेज ने अपनी क्रूरता से हजारों क्रांतिकारियों को गोलियों से भुनवा दिया था। लेकिन भला हो हमारे देश के वीर ऊधम सिंह का, जिन्होंने बीच बाजार में सरेआम उस जनरल डायर को गोली मारकर हत्या करके अपने शहीदों का बदला लिया था। मैं खुश नसीब हूँ कि आज उस कुरुक्षेत्र के मैदान को देखने का मुझे मौका मिला है। और यह जालियांवाला बाग का मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है। एक्चुअली यहाँ पे जालियांवाला बाग स्मारक लिखा हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे स्मारक बने हुए हैं, लेकिन इसका मेन गेट भी यहीं से है। यहीं से लोग एंट्री करते हैं, इसके अंदर जाते हैं। और अंदर जाते ही आप देख सकते हैं दोनों तरफ दीवारों पे कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं। अभी ये गांव के लोग भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ अपने देश के क्रांतिकारी भी हो सकते हैं। एंट्रेंस के दोनों तरफ दीवारों पर यह तस्वीरें, स्टैचू बनी हुई है। और चलिए आगे चलते हैं और इसके आगे जो कुछ भी मुझे नज़र आएगा मैं आपको साथ साथ दिखाता चलूँगा। कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, कितनी बेहतरीन कलाकारी की गई है इन दीवारों पर। जालियांवाला बाग में अंदर आते ही यह वीडियो के ज़रिए कुछ दिखाया जा रहा है। जो अपने देश के क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी थी, उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है वीडियो क्लिप दिखाकर। और काफ़ी सारे तादाद में लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए। देश भर के लोग आते हैं, दुनिया से भी लोग आते हैं, मतलब विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं और देश के कोने कोने से भी लोग आते हैं जालियांवाला बाग को देखने के लिए। और जालियांवाला बाग के पास में जो कुछ बनी हुई है, जो चीज़ें बनी हुई है, निशानियाँ जो बनाई गई हैं, वो भी लोग आते हैं देखने के लिए। फिल्म क्रांति में आपने क्रांति का मसाल ज़रूर देखा होगा, जहाँ पर मनोज कुमार साहब जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपना क्रांति का मसाल छोड़ जाते हैं। सेम हूबहू वैसे ही यहाँ भी बनाया गया है, वही हाथ और हाथ में जलता हुआ मसाल। उसके आसपास की यह कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली यह फ़ोटो नहीं है, स्टैचू बनाया गया है। मतलब कुछ चीज़ें जो है पीतल की बनाई गई है और कुछ दूसरी चीज़ों की भी है। और वहाँ से बाहर निकलते ही ये गार्डन सा बना हुआ है, पार्क बना हुआ है। एक्चुअली जो जालियांवाला बाग है, बचपन से हम सुनते आए हैं कि जालियांवाला बाग में इतनी शहादत हुई थी, इतने लोग शहीद हुए थे कि वहाँ की मिट्टी आज भी लाल है। लेकिन खैर अभी के दौर में वो मिट्टी लाल नहीं है, बल्कि वहाँ पे गार्डन बन गया है, पार्क बन गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाली है, घास है, पेड़ पौधे हैं। तो आज के दौर में वहाँ की मिट्टी लाल नहीं है, बल्कि हरे भरे घास वहाँ पर लगाए गए हैं। खैर ऑटोमेटिक ये नहीं हुए हैं, बनाए गए हैं, पार्क को बनाया गया है। ये दूसरे साइड पे जाने के बाद फिर शहीदों की कुछ तस्वीरें जो है वीडियो क्लिप के ज़रिए लोगों को दिखाई जा रही है। और कुछ चीज़ें वीडियो क्लिप के ज़रिए दिखाई जा रही है और कुछ जगहों पे स्टैचू बने हुए हैं, पुतले बने हुए हैं, याद को ताज़ा करने के लिए। जो भी यहाँ आता है जालियांवाला बाग के क्रांतिकारियों के शहादत को याद करता है, उनके कुर्बानियों को याद करता है। उसके बाहर गार्डन सा बना हुआ है जहाँ लोग जाते हैं घूमने के लिए। अभी ये देखिए बच्चे जा रहे हैं, खेल रहे हैं। यही वो ग्राउंड है जहाँ के बारे में बोला जाता है कि वहाँ की मिट्टी आज भी लाल है। लेकिन आप देख सकते हैं लाल नहीं है, बल्कि यह ग्राउंड में बदल गया है, पार्क बन गया है और हरा भरा हो गया। ये एक शहीदी कुआं है, यहाँ पर कुआं बना हुआ है, कुआं पे लिखा भी हुआ है। ये कुआं है एक्चुअली, दरअसल कुआं ये है, इसके नीचे कुआं है और चारों तरफ से शीशे लगे हुए हैं। अभी कोई अंदर जा नहीं सकता, उसको देख नहीं सकता, बाहर से देख सकते हैं, शीशा लगा हुआ है। बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए थे, तो इसलिए वो शहीदी कुआं के नाम से अभी भी मशहूर है। और बहुत सारी जो गोलियां चली थी उसके निशान दीवारों पर अभी भी संभाल कर रखा गया है, मार्किंग करके रखा गया है। अंदर म्यूजियम सा बना हुआ है जहां ये सब तस्वीरें बनी हुई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक साहब जो हैं कोई किताब पढ़ रहे हैं और उनके आजू बाजू में दो लोग और भी हैं जो गौर से उस चीज़ को देख रहे हैं।
और मैंने वहीं पर सेम उनकी कॉपी करते हुए एक तस्वीर खिंचवाने की कोशिश की है। मैंने सोचा सेम वैसे किया जाए जैसे हमारे शहीदों ने किया है, तो मैं वहीं पे खड़ा हूँ अभी। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक झील सा है, छोटा सा झील बना हुआ है और चारों तरफ से बाउंड्री की गई है, उसके अंदर कोई जा नहीं सकता। देख सकते हैं बस ये देखिए, दूर दूर से देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और आके वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। जालियांवाला बाग में ये देश के कुछ शहीदों की अस्थियां यहाँ संभाल कर अभी भी रखी हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कांच का एक बॉक्स बनाया गया है, शीशे का बॉक्स बनाया गया है जिसमें शहीदों की अस्थियां रखी हुई हैं। और यह एक और म्यूजियम है जहाँ पर कुछ शहीदों के तस्वीर लगे हुए हैं और उनके बारे में वीडियो क्लिप चलाकर कुछ बताया जा रहा है। उससे आगे निकलते हैं तो ये कुछ बड़े बड़े स्मारक बने हुए हैं, मतलब उसके पास में खैर जा नहीं सकते तो इसीलिए वो पता नहीं लगा, उस पर हो सकता है नाम भी लिखा होगा लोगों का। और यहाँ जालियांवाला बाग में आने के बाद काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी, आप देख सकते हैं सड़कों पर पानी जमा हो गया है और दुकानदार जो है अपने अपने दुकान के सामने से पानी हटा रहे हैं। जालियांवाला बाग के अंदर की जो सड़कें हैं जहाँ से लोगों का आना जाना रहता है पूरी तरह से भीग गया है बारिश में। कुछ जगहों पर काफ़ी ज़्यादा पानी भी लग गया है, बहुत सारा पानी लग गया है, जगह जगह लोगों के कपड़े गीले हो गए। हम जितने लोग आए थे सारे लोग खुद ही भीग गए थे, अचानक से बारिश तेज़ हो गई और बारिश में भीगने लगे। ये देखिए हमारे जैसे और भी जितने सारे लोग टूरिस्ट जो हैं घूमने के लिए आए हैं जालियांवाला बाग, इनमें से मैंने देखा ज़्यादातर लोग बारिश में भीग गए हैं। अब ये देखिए यहाँ पर घुटने तक पानी लग गया है, मतलब इतनी तगड़ी बारिश हुई है और तकरीबन 1 घंटे तक बारिश हुई जिसके वजह से जगह जगह पानी लग गया। जहाँ भी थोड़ा सा डाउन एरिया है जो नीचे है वहाँ पर अच्छी खासी बारिश की पानी लग गई है। अब इसको निकलने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, खैर हम लोग दूसरे रास्ते से तब तक निकल रहे हैं। वहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा है, कपड़े हमारे तो भीग गए, जूते चप्पल सारे ही भीग गए हैं। बचने का तो अब कोई चांस है ही नहीं और बच के भी अब जाएंगे कहाँ, तो बेहतर ये है कि भीगते हुए बारिश में जाएं तो अच्छा रहेगा। तो इस लिहाज से हम लोग जितने भी आए थे यहाँ घूमने के लिए सारे लोग बारिश में भीगते हुए जा रहे हैं अब वापस। जालियांवाला बाग में शहीदों के याद में यह 24 घंटा दिया जलता रहता है यहाँ पे। बाहर निकलते ही एक चौक पर हाथ में बंदूक लिए उधम सिंह की स्टैचू बनी हुई है, जिन्होंने जनरल डायर को सरेआम गोली मारकर अपने शहीदों का बदला लिया था। और यहाँ एक और भी स्टैचू बना हुआ है, उसके आगे चलते हैं तो फिर इस स्टैचू के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी यहाँ पे स्टैचू है। यह भी एक बहुत बड़ा चौक है जहाँ बाबा साहब भीमराव को उनके स्टैचू को बनाया गया है। और उससे आगे चलते हैं तो ये बहुत सारे कबूतर हैं, लोग आकर दाना डालते हैं इनको और यह कबूतर मज़े से दाना खाते हैं। इसके साथ ही जालियांवाला बाग से घूमकर हम बाहर को निकल गए हैं और जा रहे हैं अपने घर के तरफ। रास्ते में हमने देखा कि यह एक ऑटो है जो पूरा पोस्टर से भरा हुआ है, जगह जगह इस पर पोस्टर स्टिकर लगा हुआ है।